सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हम एटा विधानसभा की मारहरा विधानसभा में मौजूद हैं। जब हमने एटा में प्रवेश किया तो कहीं ना कहीं लगा कि राजनीतिक माहौल तो ज़्यादातर एटा में रहता ही है। जब एटा में प्रवेश किया और गांव की हरियाली देखी, लोगों के विचार सुने तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, एटा में भी कुछ कर दिखाने का जुनून है। आज हमारे साथ एटा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी लोधी राम सेवक पहलवान जी मौजूद हैं और आज चर्चा करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। आज चर्चा करेंगे मारहरा विधानसभा के बारे में, क्योंकि एटा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं और उनके ही विधायक हैं। और अगर पूरे एटा कासगंज दोनों ज़िले की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी केवल एक विधानसभा सीट पर है, वो भी पटियाली। अब बात करेंगे लोधी साहब जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया है। ये पास लगा के बोलिए आप। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ, हमको चुनाव से भी कोई मतलब नहीं है। हम तो समाज के बीच हमेशा रहते हैं। अच्छा। हाँ, हमेशा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम तो समाज के बीच रहते हैं। अच्छा ही नहीं लगता है समाज के बिना। अच्छा, आपकी चर्चाएं तो हो रही हैं कि चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हाँ, बच्चा चिल्ला रहा है। आप, मैंने भी सुना है। आप एटा, पूरे एटा जनपद में आप बात करें कि कोई समाज की सेवा करने वाला कोई है, समाज की लड़ने वाला है कोई है, तो मैं समझता हूँ बच्चा कहेगा कि लोधी राम सेवक पहलवान समाज की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, आपका नाम ही है पहलवान या पहलवानी करते थे? पहलवानी की है। हमारा अखाड़ा चला, अभी तक चलता रहा है। अभी तक? कब तक चला आपका? अभी पिछली 2 साल ज़्यादा रेजिडेंस हमने ख़त्म कर दिया है और हमारा अखाड़ा तो अभी चल रहा है। अच्छा। पहलवानी सिखाते हैं बच्चों को। आपने कब तक की है पहलवानी? हमको 92 में गोली लग गई थी। गोली लग गई? ये गोली लगी थी, पीछे निकल गई थी, तब से हमने पहलवानी बंद कर दी। दुश्मनियाँ बहुत थी तो उस लिहाज से पहलवानी करना बंद कर दिया। अच्छा, 20 साल गोली लगी? हाँ। क्या विवाद हो गया था? वो ये एक मामला तुम जानते हो, जो आदमी तरक्की करता है, समाजी लड़ाई लड़ता है तो उसको हटाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, हत्या का गोली मार दें। हाँ, ऐसा भी रहता है एटा के अंदर? हाँ बिल्कुल। एटा में कभी कुछ हो सकता है। एटा तो एटा है। राजनीतिक माहौल तो है, देखा है रास्ते में लगातार राजनीतिक गलियारी हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा तो मैं हमेशा सरकार से ही लड़ा हूँ। हमेशा सरकार से लड़ा हूँ। और हमने जिस सरकार से लड़ाई लड़ी है वो सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। अच्छा। हाँ। अभी भाजपा से लड़ रहे हैं? हाँ, भाजपा से लड़ रहे हैं। 2 हाथ हो रहा है। अरे 3.25 महीना जेल काट के आए अभी। अच्छा। हाँ, आप? 3.25 महीना। अच्छा, क्या हो गया था? ऐसा था कि एक लड़का था हमारे लोधी समाज का, नगरा चंद्रभानपुर गांव है, नदौली थाने के बिल्कुल पास में है। वो गरीब बच्चा था, उसके मकान पर फूस नहीं है, दीवार पर एक पड़ी है मोमिया, उसमें रहता है परिवार। तो वो टमाटर का काम करते थे, उनका 80,000 का पेमेंट हुआ था। तो उस गांव से एक लड़की चली गई थी। उस गांव से लड़की चले जाने के लिए के बाद पुलिस ने क्या किया, एक एक करके काफ़ी लोगों को, दर्जनों लोगों को पकड़ा और उनसे रुपया लेकर छोड़ दिया। मारपीट करते थे, रुपये ले छोड़ देते थे। इसी के तहत ये बच्चा जो है, सतवीर जिसका नाम था, बहुत गरीब था, मजदूरी करता था, तो इसको पकड़ लिया। जबकि जिसकी लड़की गई थी उसने किसी के नाम मुकदमा नहीं लिखवाया था, कोई तहरीर नहीं दी थी, फिर भी पुलिस उठा के ले गई। उसको बहुत मार दी, उसमें इतना मारा कि 12 घाव थे, 12 बड़ी बड़ी चोटें थीं और उन्हीं चोटों के तहत वो ख़त्म हो गया। उसको लेकर हमने आंदोलन किया। पहले बच्चे के घर वालों ने विधायक, सांसद वगैरह से कहा, जब उन्होंने नहीं सुना तो उसकी बॉडी लेकर हमने कलेक्ट्रेट पर रख के और वहाँ आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 5 पुलिस वालों के खिलाफ 302 मुकदमा लिखा गया था और उसमें सभी सस्पेंड भी हुए थे। आपको जेल? हाँ, कार्रवाई हुई थी। लेकिन वहाँ हुआ ये कि पब्लिक में इतना जुनून है कि हमारा लोधी एटा में मर रहा है, हमारा बैकवर्ड साक है, बघेल है, कश्यप मल्ला निषाद है, हमारा बैकवर्ड जो है, और दलित समाज के लोग पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। तो हमारे समाज के लोगों ने नदौली में एक मैदान है, रामलीला मैदान, उसकी सफाई शुरू हो गई थी। हम 1 लाख की भीड़ की रैली कर रहे थे। प्रशासन को मालूम पड़ा कि पहलवान के साथ पब्लिक है और ये रैली कर देगा तो शायद है कि दंगा फसाद न हो जाए, इसलिए इन्होंने हमको झूठा केस लगा के, ये घटना बच्चा ख़त्म हुआ है 2 अगस्त को, लेकर हमको 10 अगस्त को रात के 9 बजे और भारी तादाद में दर्जनों गाड़ियों ने हमको घेर लिया। हमको रात के 10 बजे घेरा और हमको उठा के बंद कर दिया। अच्छा, पहलवान जी का इतना खौफ?
हाँ, कम से कम 20-30 गाड़ियाँ थी, इतना लोग। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं 3.25 महीना रहा, मिलने वाले बहुत जाते रहे, और मैं जिस दिन निकला उस दिन जेल से लेकर महादेव अखाड़ा जो है करीब 6-7 किलोमीटर है, एटा से लेकर अखाड़े तक लाइन नहीं टूटी थी गाड़ियों की। 200-250 गाड़ियों के काफिले से पब्लिक ने बिना कहे ही रोड शो शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, इतना जनता। और फिर 1 महीना तक पूरे प्रदेश के लोग और देश के कई प्रदेशों से लोग हमसे मिलने आए थे और हमारा भारी स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि अब हमारे समाज के बीच कोई ऐसा आदमी तो है कि सरकारों से लड़ना जानता है और सरकारों को झुकाना जानता है। अच्छा, तो अब कैसे सरकार को झुकाएंगे? महारारा में भाजपा है यहाँ पे? महारारा में देखिए, मैं एक बात बताऊँ, लोधी समाज नेतृत्वहीन है और मेरे बड़े बड़े आंदोलन हैं। देखिए, ये आंदोलन अभी मैंने किया था इस बच्चे के लिए। एटा में मेडिकल कॉलेज बना था, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय प्रस्तावित कर दिया गया, लेकिन मैंने कहा ये जिला एटा लोधी बाहुल्य, तो दीनदयाल का क्या मतलब? दीनदयाल तो हम हर जगह करा ही रहे हैं और बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, धरना पर बैठ गए। 15 दिन के अंदर सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि पहलवान जी, लोधी समाज के लोग सभी लोग धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि एटा में बन रहा मेडिकल, उसका काम नाम रानी अवंतीबाई लोधी होगा। तो फिर उसका उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि रानी अवंतीबाई लोधी होगा, और सरकार झुकी और मेरा नाम पड़ा। मैंने मुबारक घाट का आंदोलन किया, मैंने कई आंदोलन किए हैं। क्रांतिकारी सोच रखते हैं? बिल्कुल क्रांतिकारी सोच है और क्रांतिकारी पैगाम है। 27 में हर हालत में इस आताताई सरकार, सामंतवादी सरकार, राजतंत्र को लाने वाली सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। 27 में पक्का? 27 में पक्की बात है। ऐसा ना हो कि जो आप सोच रहे हैं वो हो ही ना, जैसा बिहार में हुआ था, इंडिया गठबंधन आई नहीं, एनडीए आई नहीं। देखिए साहब, हम वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता है। अच्छा। हमको वो ही शौक़ है। यहाँ हमारे यहाँ जो सांसद जी थे, हम उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनके पिताजी हम उनके पिताजी को भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने समाज को ख़त्म कर दिया। अलीगढ़ ख़त्म किया, बुलंदशहर ख़त्म कर दिया, अलीगढ़ ठाकुर लोगों को सौंप दिया। और एटा पर जितने मजबूत लीडर्स थे, जो हम जैसे क्रांतिकारी लोग थे, उनको राजनीति से ख़त्म करना इन्होंने शुरू कर दिया। और समाज को जब ख़त्म कर दिया, मुझे लगा कि जैसा हाल आज बुलंदशहर का है, जैसा हाल आज अलीगढ़ का है, वो एटा कासगंज का हो जाएगा। हमने चैलेंज कर दिया कि हम ऐसे सांसद को अपने ज़िलों से खदेड़ देंगे, और हमने वादा किया था 24 में, और वादा पूरा किया है। हमने उनको यहाँ से हटा दिया। देवेश जी बन गए यहाँ से? हाँ, देवेश जी बने। अच्छा, 2027 की बात करी जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं एटा में, 3 कासगंज में, एक पर सपा है, बाकी पे सब पे भाजपा है। 27 के चुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए साहब, 27 के रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार पहले भी आ गई होती 22 में। इस 27 में जिस तरह से 24 में पीडीए के तहत टिकटें बटी और 27 में उसी तरह से टिकटें बट गईं, हमको महारारा पर मिल गई, जलेसर पे, और ये 4 सीटें सही बांट दी गईं। जो क्रांतिकारी लोग आज पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, उनको बीच में समाज में बैठा कर, और हमारे माननीय सांसद जी जो हैं देवेश साख जी, उनके विचार लेकर टिकटें दी गई। तो मैं 4 सीट का वादा करता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हम 4 सीटों पर हरा देंगे, और समाजवादी पार्टी का वादा करता हूं 4 सीटें जिताने का। अगर नहीं जीते तो यही किले पे बाद में चलाए जाएंगे? अरे भाई, हमका डरते थोड़े ही हैं, और जीत गए तो बहुत वाहवाही होगी। बिल्कुल। अरे मैं जीतने की बात छोड़िए, अगर मुझे टिकट मिलती है महारारा पे, 1 लाख वोट से जीतूंगा। आप? बिल्कुल 1 लाख से जीतूंगा। बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, अरे 1 लाख से, विधानसभा चुनाव है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख से। आप किसी गांव में चले जाइए, बच्चा कहना कि 1 लाख से ज़्यादा है, एक हर मुँह से एक ही बार निकलेगी, पहलवान 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है। आप मुझे मत पूछिए, हर गांव में किसी पहले से ही हाइप बना के रखी है आपने? नहीं, 1 लाख की हम, हाँ, नहीं, पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ है। हम तो अपने भाइयों की सेवा करते हैं, हमने कभी उनसे कुछ नहीं, हम तो कर्मयोगी है, हम कर्म करते हैं, हम इनकी मजदूरी करते हैं, अच्छी मजदूरी। एक योगी जी वो भी हैं जो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल। और कर्मयोगी हैं। दूसरे हम कर्मयोगी है। अच्छा। हम करते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम समाज की मजदूरी कर रहे हैं, और समाज हमारा संरक्षक है, और समाज के बल पर हम बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। अब ये अभी आंदोलन हमने किया था 2 अगस्त को,
और 10 अगस्त को इसमें मैं समझता हूँ 20,000 आदमी 1 घंटा में पहुँच गया था एटा में। तो ये क्या था, ये हमारी मेहनत थी। और मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकता कि पहलवान को सूचना मिले चाहे ना मिले, कोई और कह दे कैसे भी हम तक सूचना आज पहलवान पहुँचेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे आपके यहाँ के, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ें? 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश पर और प्रदेश पर राजतंत्र जमींदारी तंत्र हावी है। गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान बर्बाद होता जा रहा है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आरक्षण हमारा ख़त्म कर दिया और इस मोदी ने अमेरिका से समझौता करके सारी जिन्स आ रही है, यानी सारे तरह के गल्ले हमारे वहाँ आ रहे हैं। इस समय गेहूं का रेट 3200-3300 हुआ करता था पहले, आज 2300 बिक रहा है, क्योंकि विदेशों से गेहूं आ रहा है। अब विदेशों से जब विदेशों में हमारा अन्न अगर अनाज सप्लाई होता है तब तो महंगी होती है, और जब विदेशों से आएगा तो हमारा देश ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, महंगाई की अगर बात करते हैं तो ये सरकार जब आई तब 30,000 रुपया तोला सोना था, आज 1.5 लाख रुपया है। सोना हो चाहे चांदी हो चाहे सरिया हो चाहे सीमेंट हो, आज मैं समझता हूँ 700 रुपये का टीन था जब ये सरकार आई थी, और आज 2700-2800 का है। हमारा किसान, आप बताइए, कोई फंक्शन करता है तो 50 और 100 टीन जला देता है, 100 टीन में खाना उसका बन के तैयार होता है। तो 100 टीन में पहले 700 था, अब 3,000 है, तो 2 लाख का तो यही नुकसान उसका हो गया। तो किसान पूरी तरह से तबाह हो गया है। मैं समझता हूँ आज किसान का अगर 4 महीना का बिल नहीं पहुँचता है घरेलू, तो उस पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं जी। तो ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो ये सरकार कर रही है, इसलिए सरकार ये जाएगी। और तानाशाही सरकार है। यही मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, मुद्दा तो आज इतने के एक अगर हम 10 घंटे तक गिनाते रहें नहीं गिना पाएंगे। अच्छा, कोई 5 मुद्दे बताइएगा जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि ये भेदभाव वाली सरकार चल रही है। ठीक है। हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मतलब भेदभाव एनकाउंटर किया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है। और आज अगर लोधी किसी को मार दे, बघेल किसी को मार दे, साक किसी को मार दे, तो उसके यहाँ वो चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और लोधी की दिन दहाड़े हत्या हो जाए तो उसके हत्यारे का उसका कुछ नहीं हो रहा है। और अभी हम तो जेल में थे, 15 लोग यहाँ ख़त्म हुए थे असरौली में, और जो मिला के 15-20 लोग ख़त्म हुए थे। 1 पैसे का मुआवजा नहीं हुआ था, जबकि हमारे पुरा और भदों में भागवत में 25 लोगों की मौत हुई थी एक्सीडेंट में। मैं घटना पर पहुंचा था, बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा बवाल था, हमने उनको सबको शांत किया। अंत्येष्टि होने से पहले 2.5 लाख रुपया माननीय अखिलेश यादव ने उनको चेक दे दिया था। और आज लोधी समाज देखे, बघेल साख समाज देखे, जितनी हत्याएं हो रही हैं, कहाँ एक भी पैसा मिल गया हो वो हमें बताएं। तो बहुत भेदभाव की सरकार है ये। और पुलिस, चाहे आप पुलिस में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, चौकियों में चले जाइए, आज तू मैं भी हो गई। पुलिस तुमको ले गई, 20,000 से कम में समझौता नहीं होगा, वरना उठा के बंद कर दिए जाओगे। तो ये राजतंत्र चल रहा है और इसमें दमन चक्कर चल रहा है, बैकवर्ड और एससी का दमन चक्कर चल रहा है। लेकिन मैं एससी थोड़ा फिर भी मजबूत है, लेकिन हमारा बैकवर्ड जैसे लोधी है, साक है, कुर्मी कश्यप, मल्ला, निसार, नाई, तेली, भुज्जी, बढ़ई, जद्दर जी, इनका बुरा हाल है, इनकी लूट हो रही है बेचारों की, बुरा हाल है इनका। चलिए, दो मुद्दे हो गए हैं, तीसरा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा तीसरा मुद्दा है कि आज जो लोग बेरोजगार हैं, मतलब रोजगार, किसी भी विभाग में कोई रोजगार, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। और दूसरी बात, इस सरकार में अगर 50,000 की भर्ती पुलिस की निकाल दी तो वो 4 बार भर्ती निरस्त होती है, पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक होने में 50,000 की भर्ती है, 50 लाख फार्म पड़ता है।
पेपर लीक पर परीक्षा निरस्त हो जाती है। लेकिन कभी हिसाब लगाया है 50 लाख में 1-2 हज़ार रुपया या 5-5 हज़ार रुपया तक खर्च हो रहा है फार्म। पैसा तो सरकार पर ही जा रहा है, सरकार के खजाने भर जाते हैं और हमारा गरीब का बच्चा मेहनत कर करके भाग दौड़ के जाता है, लेकिन उसकी जब परीक्षा लीक हो जाती, पेपर लीक हो जाता है, वो फेल हो जाता है क्योंकि रिजल्ट परीक्षा ही निरस्त हो जाती है। निरस्त हो जाती है तो हताश होकर घर बैठा है और कहीं उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, ये आपका अगला मुद्दा हो गया। और क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, आपने कहा बेरोजगारी है, वो हटनी चाहिए। अगला मुद्दा? सबसे बड़े मुद्दे हमारे यही हैं, यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो गरीबों को सम्मान मिलना चाहिए, गरीब को सम्मान, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। इस सरकार में जो विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं चाहे छोटे नेता हैं, उनकी होड़ लगी है, ज़मीन मकान दुकान घेर रहे हैं, प्लॉट घेर रहे हैं, होड़ मची है। वो जनता का, चाहे जनता का कुछ भी हो जाए, वो गरीब की तो सुनने नहीं जाते उसकी। वो बेचारा गरीब पिछ गया है सरकार में। चलिए, तो देखिएगा हमारे साथ पहलवान जी मौजूद थे और तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं। क्रांतिकारी सोच रखते हैं, आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल साहब। तो क्रांतिकारी सोच रखते हैं और धरना, कोई भी चीज़ें हों, तुरंत तैयार रहते हैं कि हाँ किसी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बता रहे हैं कि लाखों की भीड़ कर देते हैं, 20 हज़ार की भीड़ कर देते हैं। अब 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव लड़ते हैं तो इन्होंने ऐसा भी कहा है कि 1 लाख वोट से 1 लाख से जीते। अच्छा, और अगर टिकट और किसी को दे दी गई तो? देखिए, अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं समाज से बाहर कभी नहीं हूँ। मुझे 22 में भी नहीं मिली थी, मिलती रह गई, लेकिन मैंने सपा को ही लड़ाया था। मतलब पार्टी का जो निर्णय होगा वो सम्मान है। बिल्कुल उसी को मानेंगे। चलिए, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बताइए। ये सरकार जो है, नीतीश कुमार हमारे बैकवर्ड के आदमी है। नीतीश कुमार को ये सरकार अभी खा गई। उनके लड़के पर गलत आरोप लगा दिया और उनको तमाचा मार के भगा दिया यहाँ से। आप तो देख रहे हैं, ये देश देख रहा है। ये सरकार भेदभाव वाली सरकार है। भाई को भाई से लड़ा दे, चाचा को भतीजे से लड़ा दे, बाप को बेटा से लड़ा दे, तो ये भेदभाव वाली सरकार है। और लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस सरकार में। पहले क्या हुआ करता था कि जब प्रशासन हमारी पब्लिक को रोनता था तो शासन बचा लेता था, लेकिन अब प्रशासन भी रोंद रहा है, शासन भी रोंद रहा है। तब क्या होता था? कोर्ट बचा लेता था। लेकिन आज अगर कोर्ट की शरण में गए, प्रशासन रोंद रहा है, शासन रोंद रहा है, और कोर्ट की शरण में गए तो कोर्ट अब कोर्ट नहीं है। कोर्ट वो ही डिसीजन लेगा जो नेता कहेंगे। अच्छा, कोर्ट, अरे मैंने 1000 सर्वोपरि है। कोर्ट सर्वोपरि था। मेरे पास आज भी पुख्ता सबूत हैं कि मुझे जो केस लगाया गया, मैं कोसों दूर था। मैं उस घटना स्थल पर 6-6 महीना जाता ही नहीं हूँ और हजारों सबूत पेश किए, न कोर्ट माना। और पुलिस तो तुम जानते हो जो सरकार चाह रही है वही कह रही है। तो इसलिए आज भेदभाव की सरकार है। कोर्ट, सरकार, सिस्टम सारा फेल है। वहाँ तो कोई सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, नीतीश को ये खा गए। इन्होंने महाराष्ट्र में चचा भतीजों को लड़ा दिया और शिवसेना को तोड़ दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया। इन्होंने कौन सा एक प्रदेश बताइए, यूपी में अखिलेश चाचा जी हैं और शिवपाल जी हैं, इनको भी तोड़ने का काम किया, लेकिन बड़ी बुद्धिमानी से उस परिवार ने अपने को बचा लिया। तो ये इनकी राजनीति गलत है। ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहते, और जिस देश में या प्रदेश में विपक्ष ख़त्म हो जाएगा तो समझ लो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हमारे गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए ये सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो इसीलिए आप बदल देंगे सरकार? हाँ, सरकार बदल देंगे। 403 में से कितनी सीटें आएंगी? कम से कम 250। 250? कम से कम 250। चलिए, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और 250 सीटों का दावा किया है। और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत की थी, उन्होंने 350 बताई हैं। भाजपा से भी बात की तो उन्होंने भी कहा है कि हम सरकार बनाएंगे
250-300 वो भी बात कर रहे हैं। अब देखा ये जाएगा 27 में, 10-11 महीने बचे हैं, रिजल्ट आएगा क्या होता है। अगर आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हैं, तो आपको अभी से बधाई। मैंने साहब लोकसभा में भी कहा था, ये कह रहे थे कि सपा 2 सीटें जीतेगी, तो इन्होंने सारी मीडिया का साहब पहलवान आप बताइए सपा कितनी सीटें जीतेगी। मैंने कहा सपा लोकसभा की 50 सीटें जीतेगी। मीडिया हंसी मीडियन का कि तुम्हारे नेता 25 की बात कहते हैं। मैंने कहा तुमको ध्यान भूल गए हो गए, तुमने सुन नहीं पाया होगा। और मैं बात बताता हूँ आपको, 37 जीते हैं ये, और सही सीटें सब बटी होती, और हर जगह हमारी तरह कार्यकर्ता लग गया होता तो सीटें 50 ही जीतती। 50। और जब 50 जीतते तो वो सरकार जनता की सरकार होती, इन सामंतवादियों की सरकार नहीं होती। चलिए, तो आपने सुना है लोधी राम सेवक जी को पहलवान जी हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है। मारहरा विधानसभा में आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ का अगला विधायक कौन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत thank you. धन्यवाद।